दोस्तों नमस्कार। ओके, मेरी आवाज आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच काफी सारे साथियों ने ज्वाइन कर चुका है। सही है। सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि सभी अपना कैमरा ओपन कर ले, क्योंकि आज बहुत ही शानदार सेशन हमारे बीच होने वाला है। सही है। तो सभी फेस टू फेस हम देख करके बातचीत कर सके। सही है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया है। और दोस्तों हमारे बीच बहुत सारे हमारी टीम मेंबर्स अगर उपस्थित ना हो तो उन्हें कॉल कर लें फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती चीज है वो है समय। तो बिना हम समय को गवाए हुए सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली दुर्ग सिटी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में वो एक स्टूडेंट हैं। और जिस तरह से सेफ शॉप बिजनेस हमें मिला, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों उन्होंने उनको लगा ऐसा कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके मैं अपना करियर बना सकती हूँ। और दोस्तों उन्होंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, सिर्फ एक डिसीजन लिया, विश्वास किया बीएसएस सिस्टम पे, सेफ शॉप कंपनी पे, सीनियर्स पे। और लगातार लगातार सीनियर्स के मार्गदर्शन में काम करते हुए आज वो खुद तो सफलता लेते जा रहे हैं, साथ ही साथ काफी सारे टीम मेंबर्स को सफलता की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम our energetic leader Miss Joyita Bhattacharya ji. Please come on the Zoom panel. Most welcome, most welcome. Joyita ji, most welcome and all the best. थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो जय सर ने इतने गर्म जोशी से मेरा इतने बड़े मंच में मेरा स्वागत किया है, तो दोस्तों एक बार जय सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग शर्मा सर जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहूंगी। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। जोयिता जी आप शेयर करेंगे? सर आप कर दीजिए। चलिए ठीक है, ओके। दोस्तों आप सभी को इस शानदार जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलूं उससे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मेंबर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों कि आज सर ने इतने बड़े मंच में आज मेरी अपनी छोटी सी कुछ बातों को रखने का मौका दिया। दोस्तों मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों डायमंड लीडर्स के लिए, एनर्जेटिक लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे साथ ही साथ हमारी ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज अगर हम किसी के मार्गदर्शन में वर्क कर रहे हैं तो दोस्तों केवल मैडम का ही है, क्योंकि दोस्तों आज मैडम महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हम सभी को आगे बढ़ा रही है। नॉट ओनली दोस्तों मैं अपनी बात करूं, जितनी भी महिलाएं आज हमारे साथ वर्किंग कर रही हैं दोस्तों उनके लिए एक आदर्श के रूप में मैडम है। दोस्तों मैं चाहूंगी एक बार और हमारी ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों
साथ ही साथ हमारे सभी रेड क्लब पैनल्स को भी मैं चाहूंगी, हमारे सभी रेड क्लब पैनल्स को भी मैं यहाँ से नमन करती हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों इसके बाद मैं सबसे बड़ा नमन करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मेंटर और मेरी ग्रेट अपलाइन लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज अगर मैं कुछ भी हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पर बोलने के लिए अपनी बातों को रख पा रही हूँ, तो दोस्तों उसका श्रेय केवल और केवल टीना मैडम को ही जाता है। दोस्तों जब से मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों जब से मैंने यहाँ से एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया है, दोस्तों टीना मैडम ने मेरे अपनी हाथों को पकड़ के एक स्टेप बाय स्टेप मेरे को हमेशा से चलाया है। दोस्तों जैसा जैसा टीना मैडम बोलते गई, वैसा वैसा टीना मैडम ने मुझसे एक ही बात कही, जैसा मैं बोलती हूँ तू वैसा करते जा, तुझे सफलता मिल जाएगी। दोस्तों कुछ नहीं, बस टीना मैडम को फॉलो किया। दोस्तों टीना मैडम के साथ मेरा परिचय, दोस्तों टीना मैडम मेरी गुरु केवल आज ही नहीं है, बहुत समय पहले से ही, क्योंकि वो म्यूजिक टीचर थी और मेरा म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए टीना मैडम मेरी आदर्श बहुत पहले समय से है। और कभी अपने आदर्श को सच में रियल लाइफ में फॉलो करने का मौका मिले तो हम कभी क्यों ना करें। दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद टीना मैडम एज अ पर्सनली मुझसे मीट करती थी, और उसके बाद उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी सारी नॉलेज जब मुझसे वो शेयर करती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। और साथ में मैं मैडम से क्यों परंतु किंतु बिना कुछ किए सिर्फ और सिर्फ मैडम जो बोलती थी उसको फॉलो करती थी। दोस्तों केवल उसी एक चीज का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने में कुछ अपनी बातों को रख पाऊंगी। दोस्तों इसके बाद मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर मिसेस शामली भट्टाचार्य मैम, मिस्टर जॉय भट्टाचार्य सर का। दोस्तों अगर आज मैं यहाँ पर हूँ या आज मैं इस दुनिया में भी हूँ, तो केवल ये इसका श्रेय जाता है केवल उन्हें। दोस्तों मैं चाहूंगी कि हमारे ग्रेट अपलाइन के लिए भी दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों अगर आज वो नहीं होते तो मैं नहीं होती, और सच में अगर वो नहीं होते तो मैं शायद इस बिजनेस में भी नहीं होती। दोस्तों मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद उन्हें जाता है कि मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शामली भट्टाचार्य मैम और मिस्टर जॉय भट्टाचार्य सर जी का, कि आज मैं यहाँ पर हूँ और कुछ सफलता के रास्तों पर उनके पद चिन्हों पर चल रही हूँ। दोस्तों उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों हम सभी एक सिस्टम स्लाइड में ही डिफाइन कर रहे हैं, हम सभी एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले हमें सीखने की जरूरत होती है, सही है। दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे ग्रेट बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें सबसे ज्यादा चीज जरूरी होता है, वो है सीखना। क्योंकि दोस्तों अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती है, जहां पर दोस्तों हमें अपने आप को दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बात करना है, सामने वाला CA है तो उसकी तरीके से कैसे बात करना है, सामने वाला शॉपकीपर है तो उसके तरीके से कैसे बात करना है। दोस्तों ये सारी चीजें हमें इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में सिखाई जाती है। दोस्तों इसकी हर फ्राइडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, जहां पर हमें अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं और अलग अलग तरीके से हमें सिखाते वही है, लेकिन सबके बात करने के तरीके अलग होते हैं। और हमेशा दोस्तों वहां पर हमें एक चीज सिखाई जाती है कि दोस्तों सीखना बन तो जीतना बन। अगर हमें अगर आगे बढ़ना है तो केवल और केवल फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और दोस्तों ट्रेनिंग के अनुसार जैसे जैसे वहां बताया जाता है, हमें वैसे वैसे अगर हम काम करते हैं तो इस बिजनेस में सफलता से हमें कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूंगी हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का। सेफ शॉप सिस्टम में, सेफ शॉप में हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बार हमारे डायरेक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे डायरेक्टर्स नहीं होते, अगर हम उनकी सोच नहीं जाती, तो शायद इतने लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे डायरेक्टर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों हम सभी एक साइकिल में काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम एक साइकिल में रन करता है। हमारी दिन की शुरुआत होती है फ्राइडे से, नॉर्मली वीकली शुरुआत मंडे से होती है, लेकिन हमारे सिस्टम के, हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है फ्राइडे से। 7 दिन रहते हैं, उस 7 दिन में हमारा फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग होता है,
जहां पर हमें सिखाया जाता है कि बिजनेस को कैसे करना है। संडे को जो 40 लाख का ग्राफ देखते हैं दोस्तों, क्या लगता है उस 40 लाख के ग्राफ को हमारे बैंक अकाउंट में लाने के लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों? सीखने की जरूरत है, और हमें वो सिखाते हैं जो इस 40 लाख को कमा चुके हैं या कमाने के रास्ते पर है दोस्तों। वही ट्रेनर्स फ्राइडे को आते हैं सिस्टम में, हमारे दुर्ग सिस्टम में या फिर रायपुर सिस्टम में दोस्तों, जहां जहां पे हमारे बीएसएस के सिस्टम रन होते हैं, वहां पर ये ट्रेनर्स आते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि हम 40 लाख तक कैसे पहुंचे दोस्तों। फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे का दिन, जहां पर हम इन्विटेशन करते हैं, क्योंकि दोस्तों संडे हमारा रहता है शो द प्लान, एसटीपी का दिन। एसटीपी में दोस्तों जो प्लानर रहता है वो उसी सेफ शॉप के प्लान को प्रेजेंट करता है, लेकिन वो प्रेजेंट किनको करेगा? जिन्हें हम सैटरडे इनवाइट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा इस बिजनेस का कच्चा माल होता है हमारे लोग, नए लोग। हम जितने लोगों को लाएंगे दोस्तों उतना ज्यादा हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं आज सैटरडे का दिन है, यानी कि दोस्तों इनविटेशन का दिन। दोस्तों आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों इनविटेशन इस बिजनेस के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। हम बोलते तो हैं कि इनविटेशन एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इनवाइट हम बचपन से करते हैं, कभी छठी में करते हैं, कभी बर्थडे में करते हैं, कभी शादी में करते हैं, हमारी मंडी में भी हमारी इनविटेशन होते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटे से इनविटेशन को अगर हम सिस्टम के थ्रू में थोड़ा सा टेक्निक लगा दे और हमारे गाइडेंस में, हमारे जितने भी सीनियर्स के गाइडेंस में हम जैसा वो बोल रहे हैं वैसे करके अगर हम इनवाइट करते हैं तो लोग जरूर आते हैं। और दोस्तों लोगों के आने से हमें यहाँ पर बिजनेस में क्या फायदा मिलता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों आज जो मैंने कहा कि आज है हमारे इनविटेशन का दिन, यानी कि आमंत्रण का दिन। दोस्तों इनविटेशन हमारे इंडिया में बहुत ही शुभ माना जाता है, सही है दोस्तों? दोस्तों इनवाइट हम हर जगह करते हैं और इनविटेशन को ना बहुत शुभ भी मानते हैं कि अगर दोस्तों घर जाके हम किसी को आमंत्रण देते हैं तो दोस्तों वो हमारे पास जरूर आता है, भले ही आशीर्वाद देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, और छोटे बच्चों को तो चाहिए रहता है कि दोस्त आए तो मुझे गिफ्ट मिले, सही है? तो दोस्तों इनविटेशन इतना ज्यादा इस बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों इनवाइट करने से ही लोग हमारे साथ आते हैं, क्योंकि बिना इनविटेशन के लोगों को, बाहर के लोगों को सपना नहीं आएगा कि हम कोई काम कर रहे हैं। वो हमें देख जरूर रही है कि हम फ्राइडे को कोट पहने कहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें भी हो सकता है कि लगे कि भैया हम ऑफिस जा रहे हो या पढ़ाई के साथ साथ कोई काम कर रहे हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं उसे बताने के लिए हमें दोस्तों सैटरडे का समय मिलता है, जिस दिन हम इनवाइट करते हैं लोगों को। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों हमारा निमंत्रण शुरू होता है हमारी ड्रीम से। दोस्तों 8 स्टेप का पहला स्टेप होता है ड्रीम। दोस्तों जैसे हम सपना बनाते हैं, हम इस बिजनेस में आते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमारे पास सपना होने के बाद भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों होने के बाद भी हम उस सपने को ना सैक्रिफाइस करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस हमें मदद करता है, ये सिस्टम, हमारे जो सीनियर्स है ना, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हारा सपना भी यहाँ से पूरा हो सकता है। दोस्तों जैसे हम बिजनेस में आते हैं और सच में हम जब अपने आप को ना यहाँ पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, तो दोस्तों उस ट्रस्ट के बाद ना हमें दिखता है कि हाँ हम यहाँ से अपना सपना, छोटा सा ही सपना, भले ही वो फोन खरीदने का हो, गाड़ी खरीदने का हो, या हमारे सबसे बड़ा जो सपना है हम सभी का डायमंडशिप का, दोस्तों वो हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी सपना देखते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इस बिजनेस में हमारा ड्रीम को सफल करने के लिए अलग अलग तरह के लोगों की सूची की जरूरत होती है, सही है दोस्तों? हम सपना देखने के बाद भी हम यहाँ से इस बिजनेस से कोशिश करते हैं कि हम उसको कैसे करके पूरा करें। और दोस्तों इस बिजनेस में अगर हमें अपने सपने को पूरा करना है तो दोस्तों उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, जो हमारा कच्चा माल, यानी कि दोस्तों लोगों की लिस्ट। दोस्तों लोगों की लिस्ट के ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों आज मेरा टॉपिक लिस्ट नहीं है। दोस्तों लिस्ट हम सभी जानते हैं कि हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट होते हैं, जिसमें हम अपने परिचित के लोगों की लिस्ट बनाते हैं और जहां पर उनकी सूची बना के, उनकी लिस्ट बना के तैयार करते हैं। दोस्तों सपना देखना और लिस्ट बनाना तो घर पर हो जाता है, लेकिन सबसे मेन काम होता है इनविटेशन करना। जब हमारे पास सूची होती है तो दोस्तों तब जरूरत होती है आमंत्रित करने की। दोस्तों सूची घर बैठे बन जाती है, लिस्ट और सपना दोनों हम घर में बैठे कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर, जो फील्ड में काम करने का प्रोसेस रहता है दोस्तों, वो है इनविटेशन करना।
क्योंकि दोस्तों कभी भी हम इनवाइट करते हैं, भले ही वो शादी में हो या भले ही वो बर्थडे में हो, तो दोस्तों हम घर में जाके इनवाइट करते हैं। दोस्तों वैसे ही हम यहाँ पर भी जब इनविटेशन करते हैं ना, तो हमारे हॉट लिस्ट में हो, हमारे रिलेटिव्स में हो या हमारे भाई बहनों के पास, दोस्तों के पास ना, हम घर में जाके इनविटेशन हमें करना है। दोस्तों ये है हमारा फील्ड का काम। और मेनली दोस्तों यही फील्ड का काम ना हम शायद भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सिस्टम में जाके हमें बैठ कर ट्रेनिंग लेनी होती है और दोस्तों ड्रीम हमें घर में बैठे बनाना होता है। लेकिन असली काम जो होता है जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा दोस्तों, वो हमारा केवल और केवल इनविटेशन से शुरू होता है। आइए दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं। निमंत्रण क्या है दोस्तों? एक निमंत्रण एक लिखित या बोले गए अनुरोध है किसी इवेंट जैसे पार्टी, भोजन या बैठक। दोस्तों निमंत्रण होता है दोस्तों जहां पर कोई हम लिख के या फिर किसी और को बोल के हम जहां पर इनवाइट करते हैं, जैसे हम पार्टी में करते हैं या किसी बैठक में करते हैं। दोस्तों कोई ऐसे इवेंट में जहां पर लोग हमारे साथ आए हुए होते हैं और एक गैदरिंग हुई होती है जहां पर हमें कुछ बताया जाता है, या दोस्तों जहां पे कोई इवेंट लोग हमारे साथ अटेंड कर रहे होते हैं, दोस्तों उसे इनविटेशन कहते हैं। एक निमंत्रण वह कार्ड या कागज है जिस पर निमंत्रण लिखा हुआ मुद्रित किया जाता है। दोस्तों निमंत्रण के लिए हम सभी के पास एक कार्ड दिया रहता है, इनविटेशन कार्ड होता है। दोस्तों वो इनविटेशन कार्ड जिसमें ऊपर इनविटेशन लिखा भी होता है कि दोस्तों कि वहां पर वो इनविटेशन के लिए है, वहां पर अपना नाम, जहाँ पे जो सिस्टम है वहां का एड्रेस, और जो प्रोस्पेक्ट जिसको हम बुला रहे हैं उसका नाम पहले लिखते हैं। उसके बाद जहाँ पर एड्रेस है, जो जहाँ पर सिस्टम हमारा डेवलप है, उसका एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं और टाइम लिखते हैं। सही है दोस्तों? और उस इनविटेशन कार्ड को हम अपने प्रोस्पेक्ट को देकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों ताकि उसको पता चले कि वो इनविटेशन कार्ड उसके नाम पर है। उस इनविटेशन कार्ड को अगर वो देगा तो उसे वहां पर एंट्री मिलेगी और एड्रेस रहता है उसके लिए, कि ताकि वहां पर वो जहां पर एड्रेस है वो वहां तक पहुंचे। और साथ ही साथ हम जो समय लिखते हैं, 11 बजे प्लान शुरू हो रहा है तो 10:30 का समय देते हैं और बोल देते हैं कि 10:30 के पहले पहुंचिएगा, क्योंकि दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतने दूर तक आएंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे, क्योंकि दरवाजा बंद होने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों हमें टाइम बहुत अच्छे से मेंशन करना पड़ता है वहां पर। और दोस्तों डेट, हम सभी डेट मेंशन करते हैं कि आपको इस तारीख पर इस जगह पर पहुंचना है। सही है दोस्तों? अगला आता है किसी काम या प्रस्ताव को साझा करने के लिए बुलाना। दोस्तों हम सभी यहाँ पर एक बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं, और बिजनेस का प्लान हमें देना पड़ता है, तो दोस्तों हम उसे अकेले अकेले देने से बहुत इजी समझते हैं कि दोस्तों एक सिस्टम के अंदर बुला लिया जाए, क्योंकि दोस्तों सिस्टम जब काम करता है तब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, और दोस्तों जब हम काम करते हैं तो सिस्टम काम नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों सिस्टम एक पर्सन के पावर को 100 गुना बढ़ा देता है। जहां पर एक पर्सन को प्लान दिखाने के लिए हमें 1 से 2 घंटा लगता है, वही 1 से 2 घंटा अगर हम अपने इन्विटेशन में दे दे, अपने निमंत्रण में दे दे, तो दोस्तों वही निमंत्रण में 1 से ज्यादा लोग बैठकर एक जगह पर प्लान देख सकते हैं। तो दोस्तों वो 1 से 2 घंटा जो हम सिंगल पर्सन पे वैल्यू दे रहे थे, वही 1 से 2 घंटा हमारे पास हमारे 10 लोग रहेंगे जो एक साथ दे पाएंगे। तो दोस्तों हमारा वहां पर समय बच जाता है। इसलिए दोस्तों हम बोलते हैं इनवाइट करके हम सिस्टम में ले आए, ताकि दोस्तों इनवाइट करके सिस्टम में ले आएंगे तो हमारा समय कम बचेगा। प्रस्ताव के लिए केवल निमंत्रण की ही विवरण देना। दोस्तों हम जो प्रस्ताव देने वाले हैं, यानी जो हम जो प्लान शो करने वाले हैं, उसके लिए हमें केवल और केवल जाके निमंत्रण करना है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। निमंत्रण का मकसद क्या है दोस्तों? आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, पर्पस क्या होता है। दोस्तों हमारे व्यापार की योजना दिखाने के लिए। सही है दोस्तों? हम जो व्यापार करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम बेसिकली एक बिजनेस करते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, जहां पर दोस्तों हमारी योजना को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सिस्टम का एक बहुत बड़ा हमारे पास योगदान रहता है। दोस्तों उसी योगदान के लिए हम वहां पर इनवाइट करते हैं, ताकि दोस्तों हमारा काम जो है बहुत इजीली चलता रहे, आमंत्रित का समय लेने के लिए। सही है दोस्तों? वो पर्सन सामने वाला फ्री है कि नहीं दोस्तों, वो अगर फ्री नहीं है तो हम उसमें इनविटेशन की आगे की बातें नहीं करेंगे। कल कोई प्लान है या कल कोई हमारा ऐसा फंक्शन होने वाला है या इवेंट होने वाला है, आप समय दे पाएंगे कि नहीं? नहीं। उसके पहले ना दोस्तों हम उससे समय पूछते हैं कि क्या आप कल फ्री है। अगर वो बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ,
तब जाके दोस्तों हम उन्हें इनवाइट करते हैं। दोस्तों अगर वो यहाँ सिस्टम तक पहुंच भी जाता है दोस्तों, तो उसका 1 से 1.5 घंटा समय मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों हम एक बात उनको बोल के आते हैं कि आप जब आएंगे तो आप 1 से सवा घंटे अपने हाथ में रख के आइएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि 1 से सवा घंटे का समय आपको वहां पर लगे। दोस्तों करेक्ट 11 बजे हमारा प्लान शुरू हो जाता है और मुश्किल से 12:30 से पौने 1 बजे तक खत्म हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हमें सामने वाले को बता देना पड़ता है कि आपको वहां पर 1 से सवा घंटा लगेगा। दोस्तों अगर आपके पास वो 1 से सवा घंटा है तो आप जरूर आइएगा। तो दोस्तों इसीलिए हम पहले से पूछना पड़ता है कि दोस्तों क्या सर, क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी आ रही है, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। कम समय में ज्यादा लोगों को प्रस्ताव दिखाने के लिए दोस्तों सही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम सिस्टम की मदद लेते हैं तो दोस्तों कम से कम समय में, मतलब जो हम 1 घंटा किसी एक पर्सन को दे रहे हैं वही हम 1 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर इनवाइट करके अगर बिठा दे तो वो एक साथ 10 लोगों को, यानी कि 10 घंटे का काम 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। आइए दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं हम कैसे होता है। दोस्तों इन्विटेशन क्यों जरूरी है? सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों हमारे बिजनेस में इनविटेशन की जरूरत ही क्या है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों इनविटेशन हमारे बिजनेस का बैकबोन है। लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं मगर निमंत्रण करना नहीं चाहते। सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोग हम सभी यहाँ पर एक बिजनेस करने आए हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इनविटेशन, सबसे ज्यादा। क्योंकि दोस्तों उसकी पहले की ड्रीम और लिस्ट तो हम सभी घर में बैठे बना लेते हैं, लेकिन इनविटेशन हमारा बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी इसीलिए है कि दोस्तों इनविटेशन करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, हमारे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। और दोस्तों कंफर्ट जोन तोड़ के दूसरे के घर में जाके बैठ के बात करके उनसे समय लेके और अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। दोस्तों अपने कंफर्ट जोन को अगर हम थोड़ा सा तोड़ते हैं केवल 5 साल के लिए, तो दोस्तों अगर हम उठ के इनवाइट करने के लिए निकलते हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सफलता के लिए हमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों इस बिजनेस की बैकबोन है, इस बिजनेस की बैकबोन इनविटेशन क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनवाइट करने से लोग आएंगे और दोस्तों लोग से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। सफल होने के लिए लोगों को अपना विचार पहुंचाने वाला ही सफल व्यक्ति होता है। सही है दोस्तों। हम यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में होने के बाद भी, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम यहाँ पे अपने विचार रखते हैं लोगों के पास। अगर वो सामने वाला हाँ बोलता है, अगर उसे समझ में आता है तो ओके, नहीं तो हम उसको प्रेशराइज भी नहीं करते हैं। सही है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम अपने विचारों को सामने वाले के पर्सन तक, सामने वाले पर्सन के दिमाग तक अगर हम अच्छे से पहुंचा पाए दोस्तों, तो फिर हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। दोस्तों भले ही वो फ्रेशर हो या कल ही ज्वाइनिंग क्यों ना किया हो, इनविटेशन हम सभी ने किया हुआ है, बचपन से हमने इनवाइट किया हुआ है। दोस्तों केवल थोड़ी सी टेक्निक लगानी है और उसके बाद ही हम यहाँ पर टेक्निक के इन द सेंस की दोस्तों जैसे जैसे सीनियर बोल रहा है, जैसे कि हम अलग अलग किस्म के लोग के पास जाते हैं, मामा हो, चाचा हो, दोस्त हो, वो बैचलर हो या वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, दोस्तों हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो उनके पास हर किसी की अलग अलग नीड होती है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम उनके पास जाके अपने विचारों को रखते हैं और उन विचारों को अगर वो समझते हैं तो दोस्तों अगर हम अपने विचारों को उन्हें बताने में, उन्हें समझाने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों हम हमारे इस बिजनेस में सफलता हासिल हो जाती है। निमंत्रण में आप क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता, कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। सही है दोस्तों। हम आमंत्रण करते समय, हम इनविटेशन करते समय क्या बोलते हैं कैसे मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे बोलते हैं। अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं कि कल एक फंक्शन है, कल एक बर्थडे पार्टी है, मेरा बर्थडे है, आप आइएगा, आप पूरे परिवार के साथ आइएगा, अगर दोस्तों अगर हम भोग बजा के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना तो वो सच में उस बात पर भी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अलग अलग लोगों के पास अलग अलग, क्योंकि हम हो सकता है, सही है, हर किसी को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी रहती है। हम किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बोल सकते हैं, हम किसी को जॉब वैकेंसी के लिए बोल सकते हैं, हम किसी को फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए बोल सकते हैं दोस्तों, हम अपॉर्चुनिटी के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें हैं, हम उन्हें कोई भी कारण देके बुला सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या उनकी नीड है?
दोस्तों अगर हम अपने हॉट लिस्ट में काम कर रहे हैं या वार्म लिस्ट में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें पता होगा कि सामने वाले की नीड क्या है, क्या उस पर्सन को क्या जरूरत है। तो दोस्तों जब उन्हें हम इनवाइट करने जाते हैं दोस्तों, उनकी जो नीड है ना, हमें उसी के ऊपर में हमें अपना निमंत्रण देना है कि कल आपको जो नीड है, इसी के बेसिस में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है दोस्तों। ये सारी चीजें हम वहां पर बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ भी बोले, अगर आप सही इनविटेशन भी हिचकिचा के और डर के बोलेंगे तो भी वो नहीं आएगा। लेकिन एक दोस्तों गलत इनविटेशन भी अगर हम उसे झूठ बोल के भी बोलते हैं तो दोस्तों अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ बोले ना, फिर भी वो पर्सन आता है। क्योंकि दोस्तों वो आपके बातों को नहीं सुनता दोस्तों, वो केवल आपके हाव भाव देखता है, उसके पास उतना समय नहीं रहता कि वो आपके बातों को सुने। क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ आपके हाव भाव देखते हैं और ये देखता है कि क्या सच में ऐसा कुछ कल है, क्या सच में ऐसा वो मुझे कोई सब फंसाने के काम में तो नहीं आया। क्योंकि भले ही हम कितना भी अपने रिलेटिव्स बोल ले, हम वैसे भी जाते बहुत दिनों के बाद ही, और अचानक से किसी के घर में हम पहुंचते हैं तो सामने वाले को शक जरूर होता है कि यार ये तो सालों मेरे घर में नहीं आया, लेकिन आज अचानक से आ गया, क्या बात हो गई भैया। तो उसके लिए पहले हमें उसको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है। हम उन्हें प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि भैया 2-3 दिन बात करो और उसके बाद उसके घर में जाओ। तो क्या है, हमारा जो इनविटेशन है ना, तो उसे ना ऐसे सडन ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये अचानक से मेरे घर में कैसे आ गया। उसको पता चलेगा कि हाँ ये आने वाला था, इसीलिए वो मेरे घर में आया है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम यहीं पास में आए थे तो सोचा कि आपका घर तो पास में ही है तो आपसे मिलता चलूं। बस ऐसे करके हम उससे बात कर सकते हैं दोस्तों। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों निमंत्रण में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड में दोस्तों बोलना चाहूंगी दोस्तों, निमंत्रण के समय में करते समय ध्यान रखने वाली बात। दोस्तों निमंत्रण हम क्या बोल के करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। और दोस्तों उसी के साथ हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, हमें ज्यादा चीजें नहीं, कुछ चीजें अपने ध्यान में रखनी है कि हमें क्या वहां पर बोलना है, हमें कैसे बोलना है, क्या चीजें बोलनी है दोस्तों। वही मैं आज से यहाँ पर अपनी जो बातों को है, जो मैं आज तक सीखी हूँ मैडम लोग से दोस्तों, मैं वही चीजें अपनी रखने की प्रयास करूंगी दोस्तों। पहला आता है फोन में ना करें। सही है दोस्तों, फोन में हमें इनविटेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फोन में अगर वो इनविटेशन करेंगे ना तो दोस्तों वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं है। दोस्तों मान लीजिए कि हमें कोई शादी में बुला रहा है और हम नॉर्मली सामने फोन करके बोल दे रहे हैं कि आज ना हमारे घर में एक शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, या 10 दिन बाद शादी है, तो आप आ जाइएगा। क्या उतना ज्यादा वैल्यू पड़ा? नहीं दोस्तों। अब ऐसा लगेगा कि आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने उसको शादी के लिए आमंत्रण दे दिया, लेकिन दोस्तों वो जेन्युइनली नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों उसको भी लगा कि यार मेरी भी थोड़ी रेस्पेक्ट नाम की चीज है, ऐसे थोड़ा सा ईगो उसके अंदर आ ही जाएगा। तो दोस्तों उस समय हम क्या करते हैं, बाकायदा उसके घर जाते हैं, समय लेते हैं कि भैया आप कब घर में हो, कब फ्री हो। तो दोस्तों उस समय हम घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, हालचाल पूछ के हम उनसे उनको इनविटेशन कार्ड देते हैं कि इस फलाना तारीख को मेरी बेटी की शादी है, आप सभी अब सब परिवार के साथ आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। सही है दोस्तों, हम ऐसे करके जाके शादी के लिए, बर्थडे के लिए हम इनवाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे बिजनेस की बात आती है हम फोन लगा देते हैं। पहले तो दोस्त को लगा देते हैं, हाँ मामा परसों ना हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है, आप जरूर आइएगा। कोई वैल्यू नहीं होगा, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्तों। हाँ बोलेंगे कि हाँ ठीक है आऊंगा, और उस जिस दिन आना रहेगा उस दिन बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो आज यहाँ काम है, जाना है, मैं तो भूल गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। दोस्तों उस समय ना बहाने आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पहला तो फोन में क्या हुआ इनविटेशन उन्हें याद नहीं रहेगा, और दूसरा कि इनविटेशन आपने फोन में किया है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों फोन में कभी भी इनविटेशन ना करें, घर में जाके इनविटेशन करना चाहिए। इनविटेशन हमेशा आमंत्रण कार्ड के साथ, इनविटेशन कार्ड के साथ ही करें। क्योंकि दोस्तों वो इनविटेशन कार्ड जब उनके पास लेके जाते हैं दोस्तों, हम शादी का कार्ड भी लेके जाते हैं, हम जाके उनको कार्ड देते हैं, ताकि दोस्तों हम ना कार्ड जब देते हैं ना, कोई भी पर्सन जब आके हमारे शादी का कार्ड देता है ना, तो किस दिन है, डेट क्या है, टाइम क्या है दोस्तों उस कार्ड में लिखा रहता है।
भले वो पर्सन को ना पता ही नहीं है कि लड़की का नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है, लेकिन दोस्तों वो ना वहां पे ना रोज चेक करता है कि हाँ इस डेट में जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे शादी है, वो सारी चीजें ना वो उस कार्ड में चेक करता है दोस्तों। उसी प्रकार जब ना हम आमंत्रण कार्ड देने जाते हैं ना दोस्तों, वो कार्ड को एकदम संभाल के सामने रखता है, और जिस दिन रोज बैठे बैठे ना चेक करता है कि अच्छा हाँ इस दिन सुबह हम लोग को जाना है, और जैसे ही सुबह उठता है ना सामने जब कार्ड देखता है, अरे हाँ इस दिन ना वो आए थे, वो बोले हैं कि सुबह ना यहाँ पर जाना है, बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है वहां पर, कुछ अपॉर्चुनिटी देने वाली है, जो भी हम रीजन दिए होते हैं, तो वो उसके दिमाग में वो रहता है कि इस फलाना तारीख को हमें 10:30 शार्प वहां पर पहुंच जाना है। दोस्तों यही होता है कार्ड की ये इंपॉर्टेंस है कि सामने वाले को ना रिमाइंडर देता रहता है। कार्ड खुद ब खुद अपना काम करता है, लेकिन क्या हम अपना काम करते हैं? कार्ड अगर हम उनको देकर आ गए ना तो दोस्तों वो कार्ड ना वहीं पर बैठे बैठे ना सामने वाले को रिमाइंड कराता रहेगा कि तुमको 10:30 इस डेट को यहाँ पर पहुंचना है। लेकिन क्या हम अपना काम करके वो कार्ड को ही अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाते हैं? नहीं दोस्तों, हम नहीं पहुंचाते। अगर दोस्तों अगर हम इनविटेशन कार्ड ही सामने वाले को अगर पकड़ा देते हैं ना दोस्तों, कुछ भी बोल के, अगर सामने वाला हाँ बोल देता है, उसका नाम एक बार दर्ज हो जाता है दोस्तों, तो ना वो उसको हर बार ना रिमाइंड कराता रहता है कि नहीं वो घर में आके मेरे को इनवाइट करके गया था, मुझे तो जाना चाहिए। उसकी रेस्पेक्ट मेरी मेरी नहीं, लेकिन उसके कार्ड की, उसकी रेस्पेक्ट हमें रखनी चाहिए करके ना वो पर्सन ना हॉल तक फिर पहुंचता है। निमंत्रण हर समय घर जाकर ही करे दोस्तों, मैंने कहा कि घर जाकर ही हमें इनविटेशन करना चाहिए, कम से कम समय में करें। सही है दोस्तों, कम से कम समय में हमें करना है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें दिखाना है कि हम बहुत ज्यादा बिजी है दोस्तों। तो जब जब शादी का या बर्थडे का इनविटेशन करने जाता है ना, तो कभी भी ना ये नहीं बोलते कि वहां पर जाके कि हाँ ठीक है भैया चाय लाओ पानी लाओ हम थोड़ा सा बैठ कर जाते, कभी नहीं। भले ही वो ना 1 साल बाद ही घर में क्यों ना आया हो, लेकिन बोलते नहीं अभी भी ना बहुत सारे लोगों के घर जाना है मेरे को, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे पूछ के आया था कि आपके पास इस समय है क्या, मैंने बता दिया, उसके बाद वो निकल जाता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा एक पर्सन को देना ही नहीं है दोस्तों। केवल निमंत्रण करे, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। सही है दोस्तों, हम वहां पर जो हम फ्रेशर्स रहते हैं ना, तो हम प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये गलतियां मैंने भी की है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आगे से कोई इस गलतियों को ना करे। निमंत्रण के समय हम जाते हैं, सामने वाला मेरा परिचित का है, और सबसे ज्यादा हम बोलते हैं, हम रिलेटिव नहीं, सबसे ज्यादा हम बताते हैं हमारे दोस्तों। हमारे दोस्तों पे इतना ज्यादा ट्रस्ट रहता है कि तो उसको मैं अगर पूरा प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा ना, फिर भी वो प्रेजेंटेशन देखने हॉल तक पहुंचेगा नहीं दोस्तों। अगर हमने प्रेजेंटेशन उन्हें वहां पे दे दिया तो वो हॉल तक नहीं आने वाले। और एक चीज और, जो 1 से 1.5 घंटे के जो प्रेजेंटेशन रहता है, क्या लगता है दोस्तों कि वो हम 2 से 3 मिनट में दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, 2 से 3 मिनट में केवल मैगी बन सकती है, प्रेजेंटेशन या 40 लाख का बिजनेस प्लान नहीं शो किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों वो 40 लाख को अगर हमें कमाना है और दूसरे सामने वाले को भी बताना है, दोस्तों उसको उसके लिए तो सामने वाले को 1 से 1.5 घंटे का समय हॉल में तो देना ही पड़ेगा। सही है, तो हमें वहां पर निमंत्रण करना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। जैसे कि दोस्तों हम, जैसे सामने वाला पूछता है ना कि क्या वहां पर और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये बताना, वहां पर कैसे आना है, अच्छे कपड़े पहन के आओ या ऐसे पहन के आओ। दोस्तों जैसे ही ना सवाल पूछने लगता है ना, तो दोस्तों वहां पर ना हम धीरे धीरे बताना शुरू कर देते हैं क्या होने वाला है। जैसे पूछेगा ना क्या होने वाले, अरे कुछ नहीं, वो बस एक 600 का फॉर्म भरना है, एक डीडी देना है, एक प्रोडक्ट परचेज करना है, और 2 लोगों को लाना है। तो बोलता है पहले मैं कल 2 लोगों को लेके आता हूँ, वो दोनों हाँ बोलेगा तब मैं जाके करूंगा। दोस्तों वहीं पर ना हमारा प्रेजेंटेशन देना हो जाता है और हमारा काम वहां पे कचरा। उसके बाद उस पर्सन के साथ हमारा बिजनेस आगे होगा या वो पर्सन हॉल तक पहुंचेगा, इसकी 100% गारंटी है कि वो नहीं पहुंचेगा, वो नहीं आता दोस्तों। और उसके बाद उससे जब भी पूछो ना, वो वहां पर ना स्पॉयलर्स देता है। किसको? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार होता है, क्योंकि वो हमारा दोस्त होता है। तो मेरे जो दोस्त है, उस दोस्त के पास भी दूसरों के वैसे ही दोस्त होगा। मतलब जिस पर्सन को मैं जानती हूँ, उस पर्सन को वो भी जानता होगा, और उसको पता होगा कि ये मेरा भी दोस्त है, अगर ये मेरे पास आया है तो उसके पास भी जाएगा। दोस्तों वो ना वहां पर फिर पिक्चरों के स्पॉयलर्स की तरह स्पॉयलर देता है, अरे ये ना वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उसी के लिए तेरे को बुला रहा होगा, तू देख ले, तेरे को जाना है तो जा वरना मत जा। दोस्तों वहीं पर ना हमारा फिर जो लिस्ट होता है, वो एक पर्सन के पास हमारा गलती से प्रेजेंटेशन देने के लिए ना हमारा बाकी लिस्ट भी खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों
अगर वो बोलेगा अगर मैं सफल नहीं हो सकता तो मैं किसी और को भी सफल होने नहीं दूंगा। कि इस दुनिया की रीत है कि हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते, हम यहाँ पर टांग खींचते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस इतना अच्छा है कि दोस्तों यहाँ पर हमें हमारे सीनियर्स टांग नहीं खींचते, हमारा हाथ पकड़ के हमें ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं कि कैसे करना है, मैं भी कर रहा हूँ, इसे समझ और उसके बाद तुम भी आगे बढ़ो और अपने नीचे वाले को भी हाथ खींच के आगे बढ़ाओ। दोस्तों अगला आता है निमंत्रण के समय बिजनेस का इंफॉर्मेशन ना दे। बिजनेस में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या हम ड्रेस कोड पहनते हैं, ये ड्रेस कोड कब कब पहना जाता है, फ्राइडे क्या होता है, संडे क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी होती है। निमंत्रण में कभी भी अकेले ना जाए, अपलाइन या डाउनलाइन के साथ जाए, पर उनका एडिफिकेशन ना करे, उनको अपना मित्र बताए। सही है दोस्तों, कभी भी अकेले ना जाए। जब हम अकेले जाते हैं ना तो सामने वाला दोस्त रिश्तेदार ना, अरे थोड़ी देर बैठ जा, इतने दिन बाद आया है, चाय पी के जा, नाश्ता करके जा, अभी अभी मैंने ना पोहे बनाए हैं गरम गरम, आ जा खा के जा। तो दोस्तों उस समय ना फिर हमारे पास ना कोई रीजन नहीं होता कि हम कैसे भागे, क्योंकि अगर मामा मेरे को बहुत पसंद करते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से ना मेरे को रोक ही लेंगे कि नहीं भैया तू रुक जा, चाय पी के जा, खाना खा के जा, ऐसे करके। लेकिन दोस्तों हमें ये पता है कि हमें सामने वाले को बताना नहीं है कि क्या करना है, लेकिन एक बार जैसे ही वो चाय की कप अंदर जाती है ना, सारा प्रेजेंटेशन धीरे धीरे बाहर आ जाता है। इसीलिए दोस्तों अपने अपलाइन के साथ जाए या तो अपने डाउनलाइन के साथ जाए। अगर हमने अभी तक ज्यादा कुछ सीखा नहीं है तो हम अपलाइन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपलाइन के साथ जाएंगे ना तो दोस्तों वहां पर हमें क्या बोलना है, पहले तो हम उनसे वो चीज को कंसल्ट कर सकते हैं कि अभी ना मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास, मामा ना ये काम करते हैं या बीएसपी में काम करते हैं या शॉपकीपर है, जो भी है। तो अपलाइन क्या तुरंत तुरंत ना बता सकता है कि हमें कि क्या क्या बोल सकते हैं अपन वहां पर। लेकिन जैसे ही वो वहां पर मामा हमें रोकने लगे ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ना मेरे फ्रेंड है, इनको ना जल्दी निकलना है, इनको ना थोड़ा सा जाना है, तो हम उनका अपलाइन का बहाना देके हम वहां से निकल सकते हैं। और पहली बात, अपलाइन को अपलाइन की तरह एडिफाई बिल्कुल ना करें। अपलाइन वहां पर हमारा अपलाइन नहीं है, जब हम इनविटेशन कर रहे हैं तो वो हमारा अपलाइन नहीं है वहां पर। वहां पर एज अ फ्रेंड ही इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि जैसे ही हम सामने वाले को बोलेंगे कि ये मेरा सीनियर है, ये मेरा अपलाइन है, तो उसे ना कुछ हिंट्स वहां पर मिल जाती है। और दोस्तों उसके भी वहां पर 50% चांसेस हो जाते हैं कि वो भी ना किंतु परंतु में रहता है कि जाऊं या ना जाऊं, कि जिसके साथ आया है इसके अलग अलग बोलने का तरीका दोस्तों, अगर हम बोलने के तरीके में भी अगर अपना ध्यान देते हैं तो दोस्तों वहां पे भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आइए दोस्तों अगला समझने का प्रयास करते हैं कि डाउनलाइन के साथ जाए। अगर हमें दोस्तों इन्विटेशन करना आता है, हमारे अपलाइन ने शुरुआत में हमारे साथ इन्विटेशन करके हमें सिखा दिया है कि इन्विटेशन कैसे करना है, तो हर बार अपलाइन को लेकर नहीं जाना है दोस्तों। हमें अपलाइन को एक दिन फ्री करना है और हमें अपने डाउनलाइन के साथ जाना है, ताकि डाउनलाइन को हम बता सके, डाउनलाइन को हम समझा सके कि कैसे इन्विटेशन करें, ताकि वो हम अपनी टीम को बता सके। सही है दोस्तों, अगर हम डाउनलाइन के साथ जाते हैं ना, तो मैं अपनी लिस्ट में और वो अपनी लिस्ट में वर्किंग करेंगे। तो दोस्तों जहां पर अगर मैं अपनी लिस्ट में वर्किंग कर रही हूँ तो मैं उसे एज अ फ्रेंड बताऊंगी, और अगर वो अपनी लिस्ट में वर्किंग कर रहे हैं तो वो मुझे एज अ फ्रेंड बताएंगे, और वहां पर हम अर्जेंसी दिखा के वहां से हम निकल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 1 से 2 मिनट से ज्यादा अगर हम वहां पर रुके तो कुछ ना कुछ सामने वाले को हिंट मिल जाता है। इसलिए 1 से 2 मिनट का इन्विटेशन करके तुरंत हमें वहां से निकलना है, हमें वहां पर उन्हें ज्यादा समय नहीं देना है। निमंत्रण में चाय बिस्कुट का उपयोग कभी ना करें। दोस्तों ये मैंने पहले ही कहा, चाय बिस्किट अगर गई अंदर तो दोस्तों प्रेजेंटेशन आ जाएगा बाहर। हमें चाय बिस्किट कतई नहीं वहां पर खाना है। उन्हें बोलिए ना चाय बिस्किट खाएंगे ना मंडे को, आप संडे आइए, प्लान देखिए, उसके बाद मंडे को हम आपके घर आके चाय पियेंगे। प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए ना बोले। सही है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को अगर हम बार बार बोलते हैं कि आप जरूर आइएगा, आप आइएगा, आप बिल्कुल आएंगे ना, आप पक्का आएंगे ना, ऐसे करके दोस्तों अगर हम उसको बार बार बोलते हैं ना, तो दोस्तों उसे ना ऐसा लगने लगता है कि इसको ना पक्का मेरे से कोई काम होगा, तभी दोस्तों ये हमें बुला रहा है। सही है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमें उन्हें ये फील नहीं कराना है कि दोस्तों कि हमें उनसे कोई काम चाहिए। दोस्तों हमें केवल उन्हें एक बताना है कि एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे जिंदगी में मुझे बहुत बड़ा बर्ताव ला के दी है। अगर आप भी उस चीज को लेते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपको आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। समूह में आमंत्रण ना करें। दोस्तों सही है, ग्रुप पे इनविटेशन ना करें। हम कहीं जाते हैं, हम अपने कॉलेज से निकल के अगर हम कहीं
सिविक सेंटर जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं और वहां पर एक जन को कार्ड देने गए हैं और उसके साथ उसके 4 दोस्त बैठे हुए हैं ना, तो हम बोलेंगे अरे वाह, मैं तो एक को इनवाइट करने आया था, 4 लोग मिल गए मुझे, तो वो चारों को इनविटेशन कार्ड देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर जिसको इनविटेशन हम करने गए हैं अगर वो फ्री नहीं है, अगर वो अकेले नहीं है, दोस्तों उसको इनवाइट ना करें। हो सकता है कि आपके इनविटेशन से, क्योंकि आपका और उनका बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि आपके इनविटेशन से वो चारों लोग पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों रिजल्ट कहीं से नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर वो 4 में से जिसको आप इनवाइट करने गए थे ना वो पॉजिटिव है ना, और बाकी 3 में से एक भी अगर नेगेटिव है ना, तो वो एक के कारण ना बाकी 4 भी, बाकी 3 लोग भी ना मना कर देते कि नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा या मैं इस काम को नहीं कर सकता दोस्तों। या फिर मैं अपने पापा मम्मी से पूछूंगा। दोस्तों जिसको आप इनवाइट करने गए हो अगर वो फ्री नहीं है, अगर वो उसके यहाँ पे अभी लोगों के साथ बैठा हुआ है या अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, उनको इन्वाइट ना करें। उनको भले ही बाद में दे दे या उनको अगले हफ्ते इनवाइट करे या उनको पर्सनली जाके प्लान शो कर दे, लेकिन ग्रुप में इनविटेशन उनको ना करें। क्योंकि दोस्तों जहां से हमें एक रिजल्ट मिल सकता है, दोस्तों एक रिजल्ट में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम दोस्तों 10 लोगों में से एक रिजल्ट निकलता है ना, तो एक पर्सन के पास 150 की लिस्ट होती है। दोस्तों मैं लिस्ट पे नहीं जाऊंगी, लिस्ट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों उस एक पर्सन से हमें 150 की लिस्ट मिल सकती है, लेकिन दोस्तों हम वो 4 लोगों के लिए ना उस 150 लोगों को खो देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों सर नेक्स्ट प्लीज, इसे आगे समझते हैं दोस्तों। निमन सही है दोस्तों, ये कुछ और बातें हैं। जरूरत क्या है ये जानकर निमंत्रण करें। नीड क्या है दोस्तों, सामने वाले की नीड क्या है, हमें ये देखकर हमें निमंत्रण करना है। अपनी बात तुरंत कर दीजिए, कुछ मिनट में, ज्यादा समय नहीं लेना है, उत्साहित रहे। सही है दोस्तों, हम कुछ अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, हम किसी के मरनी में नहीं जा रहे कि हम इतना दुखी दुखी जाते हैं या हमारा काम नहीं हो रहा है या मैं बहुत ऑफिस से आके बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, ये चीज फील ना सामने वाले को नहीं कराना है। उनको ये दिखाना है कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों अगर हमें कोई चीज आती है समझ में, तो उसको सामने वाले को अगर हम समझाते, सामने वाले को नहीं आता और अगर हम वो सामने वाले को समझाते तो कितना एक्साइटेड होकर समझाते हैं, देख तेरे को नहीं आता मेरे को आता है। जैसे कि वो सामने वाला हमारा क्लास का टॉपर हो गया और हम एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन टॉपर को वो क्वेश्चन नहीं आता लेकिन मुझे आता है ना, तो मैं उसको ना बहुत एक्साइटेड होकर समझाऊंगी कि देख इसको ना ऐसे 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 करते हैं। तो दोस्तों वो एक्साइटमेंट जो रहता है ना दोस्तों, वही एक्साइटमेंट ना हमें यहाँ पर भी रखना है। प्रोस्पेक्ट के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करिए। सही है दोस्तों, अगर हम उन्हें जिज्ञासा देते हैं ना, तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये किस चीज की बात करी थी, वो अपनी जिज्ञासा को कंप्लीट करने के लिए ना हॉल तक पहुंचेंगे। जितने लोगों को आप मीटिंग में लाना चाहते हैं उनसे 4 गुना लोगों को आमंत्रित करना है। सही है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस बिजनेस, कोई भी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज में काम करता है 80% 20% के रेशियो में। सही है दोस्तों, 80-20 का रेशियो काम करता है, तो अगर हमें 2 लोगों को लाना है तो 10 लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। उसी प्रकार से हमें 4 लोगों को लाना है तो 20 को, और दोस्तों ऐसे ही करते करते अगर हम 100 लोग करते हैं तो हमारे साथ वर्किंग करने वाले केवल 20 लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों हर एक 20 लोगों के पास, एक एक पर्सन के पास 150 की लिस्ट होती है, तो दोस्तों हमारे पास लोग बहुत रहते हैं। दोस्तों निमंत्रण लघु और सरल रखना है। सही है दोस्तों, निमंत्रण हमें एकदम सिंपल रखना है, एकदम जाके तुरंत जाके ना सर मैडम करके बात नहीं करना शुरू करना है। हम सर मैडम अपने हॉल के अंदर, सिस्टम के अंदर फ्राइडे ट्रेनिंग में बोलते हैं, लेकिन दोस्तों सामने वाला अगर मेरा चाचा है, मामा है, उसको तुरंत जाके सर बोलेगा ना, वो हकबका जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो इसलिए दोस्तों एकदम जाके ही सर मैडम या अपने ड्रेस कोड में नहीं पहुंच जाना है, हमें अपने नॉर्मल ड्रेस में जाना है और वहां जाके नॉर्मली मामा चाचा जैसे प्यार से बात करते हैं वैसे ही बात करना है, और उसी में हमें पहले समय लेना है कि क्या आप कल फ्री है। दोस्तों उस प्रकार से हमें अपनी बातें आगे रखनी है, रिक्वेस्ट ना करें। सही है दोस्तों, सामने वाले को कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करना है कि दोस्तों उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पक्का कोई नीड है, इसको जरूरत है, मुझे नहीं, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो उसको पता ही नहीं है कि उसको वहां पर आने के बाद क्या फायदा होने वाला है, लेकिन इसका फायदा होने वाला है, सामने मेरा फायदा होने वाला है, ये उसे समझ में आ जाएगा। निमंत्रण का समय सुबह से शाम 7 बजे तक ही होना चाहिए। सही है दोस्तों, क्योंकि 7 बजे के बाद ना कल पर्सन क्या करने वाला है, क्योंकि संडे है, तो संडे को पर्सन क्या करने वाला है, लगभग उनका प्लान बन चुका होता है। 7 बजे के पहले तक अगर हम पहुंचते हैं ना, तो दोस्तों हम वहां पर ना ये बोल सकते हैं कि देखो कल का शेड्यूल आप फ्री रखना हमारे लिए, तो हम ऐसा 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 होने वाला है।
लेकिन 7 बजे के बाद पहुंचेंगे ना तो वो बोलेगा अरे यार मेरा कल दोस्त के साथ जाने का प्लान हो गया, कल तो फैमिली ट्रिप का प्लान हो गया। क्योंकि दोस्तों 7 बजे के पहले तक ना एक फ्री टाइमिंग ही रहता है लोगों का। निर्णय लेने वाले व्यक्ति को आमंत्रित करें, सही है दोस्तों। अगर हम निर्णय लेने वाले व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं तो दोस्तों हमारा फॉर्म भी वहां पे तुरंत फिलअप होता है और डीडी भी दोस्तों तुरंत निकलती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम डिसीजन टेकर को नहीं बुलाएं तो दोस्तों वो ना सिर्फ टालेगा, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगा, अपने वाइफ से पूछूंगा या अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। तो दोस्तों इसीलिए जो निर्णय लेता है उस घर में, उस निर्णय को कौन लेता है, डिसीजन टेकर कौन है दोस्तों, उस पर्सन को हमें वहां पर एब्सोल्युटली वहां पे निमंत्रण करना है, इनविटेशन करना है और उसके साथ उसके परिवार को बुलाना है। सर नेक्स्ट प्लीज। क्या करे और क्या ना करे दोस्तों, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात ये है, क्या हमें नहीं करना है। कंपनी का नाम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है, काम नहीं बताना है। नाम दाम काम नहीं बताना है, ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है और एक ही एरिया के लोगों को हमें नहीं बुलाना है दोस्तों। एक ही एरिया के लोगों को बुलाएंगे, जैसे हमने पड़ोसी को बुलाया उसके बाद उसके बाजू वाले को बुलाया, तो दोस्तों वो ना जब शाम को मिलेंगे ना, सैटरडे को शाम को जब वहां पे पत्थर पारा की महिलाएं मिलती है ना दोस्तों, वो वहां पर ना अरे तेरे को भी बुलाया, अरे तेरे को भी बुलाया, ये पक्का ना कुछ कर रही है तभी बुलाया, तो वो ना वहीं पर प्लान नहीं सुनने के बाद भी ना एक अपना मनगढ़ंत प्लान बना लेंगे और उन लोग वहां पर नहीं जाएंगे। रिक्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है तो दोस्तों करना क्या है, एक समारोह है, एक फंक्शन है, हमें ये बोल के बुला सकते हैं, इवेंट है ये बोल सकते हैं, 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है या एक अपॉर्चुनिटी है, एक जानकारी है, हम ये बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम है। सही है दोस्तों, आज जॉब पर्सन को भी एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ती है और जरूरत के आधार पर उनकी जो सामने वाले की जो नीड है हम उस पर दे सकते हैं कि आपकी जो नीड है, बच्चा है या कॉलेज में पढ़ता है तो हम उसको पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, एक जॉब ऑफर बोल सकते हैं। जानकारी देखने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। सही है दोस्तों, सामने वाला एक सवाल जरूर करता है कि क्या इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए मुझे कोई पैसे देने पड़ेंगे, तो नहीं, फंक्शन या जानकारी देखने के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, हमने यहाँ पे झूठ नहीं बोला दोस्तों। प्लान देखने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों हम सिस्टम या अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए हमें 600 और हमें प्रोडक्ट की पेमेंट करनी पड़ती है दोस्तों। जानकारी देखने का कोई पैसा नहीं लगता। सर नेक्स्ट प्लीज। अब दोस्तों किसको किसको बुलाए, हमारे लिस्ट में बहुत लोग हैं। अब दोस्तों हमें उनको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करना है, तो किसको किसको बुलाना है। पहला होता है आयु वर्ग के आधार पर। सही है दोस्तों, आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए हम उसके उन्हें बुला सकते हैं। नौकरी व्यवसाय की समानता के आधार पर, अगर हम नौकरी पर्सन को भी बोल सकते हैं, जॉब पर्सन को बोल सकते हैं, या व्यवसाय जो कर रहा है हम उन्हें बोल सकते हैं। शिक्षा स्तर के आधार पर, कितनी शिक्षा, 12th के क्लास के 11th क्लास के बच्चों को ना बुलाए, उनको अभी तक उनके दिमाग में ना यही है कि मैं 12th का रिजल्ट कैसे अच्छा करूंगा, तो वो किसी और चीज में ध्यान दे ही नहीं सकते। सामाजिक स्थिति के आधार पर दोस्तों, वो पर्सन की वैल्यू समाज में कैसी है, कितनी ज्यादा उसकी चर्चा है दोस्तों, उस वैल्यू के आधार पर भी हम उन्हें बुला सकते हैं। विवाहिक स्थिति के आधार पर, सही है, विवाहिक स्थिति में अगर वो मैरिड है ना तो हमें दोनों कपल्स को बुलाना है दोस्तों। सिंगल को बुलाएंगे ना तो वो एक दूसरे का टालने का ही काम करेंगे। और अगला आता है दोस्तों आर्थिक स्थिति के आधार पर। आर्थिक स्थिति के आधार पर सामने वाले को नीड है कि दोस्तों आज इस कोविड जैसी परिस्थिति के बाद बहुत सारे लोगों की हालत खराब हुई है दोस्तों, तो आर्थिक अवस्था को बहुत अच्छा करने के लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से भी बोल के हम उन्हें दे सकते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। और दोस्तों सफलता का विश्लेषण, आइए दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं। आमंत्रण देने के तरीके में सफलता कितने % में मिलती है उसका रिपोर्ट है ये दोस्तों। अगर आप जानते होंगे दोस्तों, ये हमारे लिटरेचर में दिया हुआ है, अगर हमने पढ़ा है तो दोस्तों ये सारी चीजें उसमें दी हुई है ऑब्वियसली दोस्तों। आमंत्रण देने के तरीके में सफलता का परसेंटेज, ग्रुप में किया हुआ गया आमंत्रण केवल 2% सफल होता है दोस्तों। इसकी 2% सफलता एकदम नील के बराबर होती है, यानी कि अगर हम ग्रुप में अगर हम 100 लोगों को देंगे ना तब जाके दोस्तों 2 लोग आए। लेकिन दोस्तों ग्रुप में इसीलिए हमें इनवाइट करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनवाइट अगर हम 4 को भी करेंगे ना, 5 को भी करेंगे ना, 1% भी नेगेटिव हुआ ना तो दोस्तों उसकी फाइन ट्यूनिंग इतनी अच्छी होगी ना कि वो मुंह से बोलेगा नहीं, केवल आंखों से इशारा करेगा और मना कर देगा सबको फॉर्म फिलअप करने के लिए।
राह चलते आमंत्रण का जो सक्सेस रेट है वो केवल और केवल 5% है। क्योंकि दोस्तों राह चलते पर्सन को अगर हम बाई चांस उसकी नीड पे टिक कर दिए कि उसको क्या जरूरत है, स्टूडेंट है या बैचलर है या कॉलेज के बाहर जो बच्चे होते हैं या ऐसी रास्ते में चलते हुए जो पर्सन है, हम उनको अगर कर दिए तो वो पहला तो वो सामने वाला पर्सन हमें जानता नहीं है, तो दोस्तों वो हम पे ऊपर भरोसा करेगा कैसे। और दूसरी बात, अगर वो भरोसा कर भी लेता है और वो यहाँ पर हॉल तक पहुंच भी जाता है तो भी दोस्तों क्या मैं गलत हाथों में जा रहा हूँ, या सामने वाले पर्सन को तो वो पहचानता ही नहीं है। दोस्तों वहां पर भी सबसे बड़ी ट्रस्ट इशू आती है और दोस्तों वहां पर भी हमें सक्सेस रेट मिलता है लेकिन ओनली 5%। फोन पर आमंत्रण दोस्तों मैंने सबसे पहले यही कहा था कि फोन में आमंत्रित ना करें। दोस्तों फोन में आमंत्रित करने से ना हमारा इंपॉर्टेंस नहीं होता, भले अगर वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो शायद आ जाए, लेकिन दोस्तों उसके बाद ना वो भी फोन में आमंत्रित करेगा, फोन में इनविटेशन करेगा और उसका जब रिजल्ट नहीं निकलेगा ना तो बोलेगा आपने भी तो मेरे को फोन में इनविटेशन किया था, तो आपका अगर रिजल्ट निकला तो मेरा भी निकलना चाहिए। दोस्तों उस समय एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों वो पर्सन फिर डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा पर्सन हमारे साथ जब न्यू आता है ना तो दोस्तों वो बहुत एक्साइटेड रहता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों घर जाकर आराम से समय लेकर किया गया आमंत्रण 25% सफलता देती है। सही है दोस्तों, अगर हम पहले से बात कर लेते, उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर लेते और घर जाके हम उनसे बात करते हैं कि अभी आपने टाइम दिया था तो कल आप क्या फ्री है, ये सारी चीजें हम बातें करते हैं दोस्तों, उसमें हमें 25% पूरी सफलता मिलती है। प्रोस्पेक्ट से बिना यह पूछे कि मीटिंग के दिन व्यस्त है या नहीं किया गया आमंत्रण 30% सफलता देता है। सही है दोस्तों, 30% अगर सफलता चाहिए तो हम उनके घर में गए हैं, उनके पास पहुंचे हैं, लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि क्या कल आप फ्री हो या कल क्या आप समय दे सकते हैं कल, या फिर कल आप क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें ना करके हमने डायरेक्ट इनविटेशन कर दिया कि ऐसा 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 कुछ है, हम ऐसा कोई फंक्शन होने वाला है, एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम बिना उनसे पूछे कि क्लियर करने के कि आप कल फ्री है कि नहीं, अगर हम इनविटेशन कर देते हैं दोस्तों वहां पर हमें 30% सफलता मिल सकती है, लेकिन 70% यहाँ पर चांसेस है कि हमें सफलता ना मिले, क्योंकि दोस्तों उसके बाद वो जवाब ऐसा देगा कि नहीं मेरा कल प्लान बन चुका है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को कल फैमिली को टाइम देना है। ये सारी चीजों के सवाल जवाब आ सकते हैं। अगला आता है दोस्तों आमंत्रण पत्र के माध्यम से घर जाकर कम समय में आमंत्रण करने पर 80% सफलता मिलती है। दोस्तों अगर हम इनविटेशन कार्ड लेकर जाते हैं, उनसे समय लेकर जाते हैं कि आप इस समय फ्री है क्या, हम आपके घर पर आ रहे हैं, अगर हम उन्हें समय लेकर जाते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, उसके पहले हम ये पूछते हैं कि कल आप क्या फ्री है, दोस्तों जब वो सब बोलता है कि हाँ, सामने वाले को जब वो बोल देता है ना कि मैं फ्री हूँ, तो उसके बाद दोस्तों उसके नहीं आने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों उसके मन में एक ही चीज रहती है कि हाँ मैंने उसको बोला है कि मैं आऊंगा, और उसके बाद भी कल मेरा कोई काम नहीं है, कल मैं मेरा शेड्यूल पूरा फ्री है, दोस्तों मुझे जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो एक इनविटेशन कार्ड ना उससे रिमाइंड कॉल कराते रहती है कि दोस्तों कल आपने 10:30 बजे का टाइम किसी और पर्सन को दिया है तो कहीं और आप नहीं देंगे। दोस्तों इसीलिए इनविटेशन कार्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हमने जैसे कहा कि इनविटेशन में क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे बोलते हैं सबसे ज्यादा मायने रखता है। और दोस्तों सबसे मेन चीज, अगर हम समय लेके बोलते हैं और कार्ड के माध्यम से करते हैं तो दोस्तों कोई कारण नहीं बनता कि हमें यहाँ पर सफलता ना मिले। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों ये तो थी मेरी वाणी। दोस्तों आज मैंने जो कुछ भी कहा, दोस्तों इनविटेशन करना हम सभी को आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आज हमने समझने का प्रयास किया कि दोस्तों इनविटेशन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और क्या चीजें हमें यहाँ पर बोलनी है। दोस्तों इसीलिए अगर हम यहाँ पर अपने इन चीजों को ध्यान रखते हैं और अपना इनविटेशन करते हैं, सही है, कंफर्ट जोन हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, घर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इस कड़ी धूप में थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर हम इन कामों को करते हैं ना, कितने साल, केवल 5 साल, अगर दोस्तों हम इसको नहीं करते ना तो ऑब्वियसली हमें अपने काम के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, भले ही वो कॉलेज के लिए बाहर निकलना हो, अपने जॉब के लिए हो, अपने व्यवसाय के लिए हो, हमें सुबह बाहर निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम उसमें से केवल 1 घंटे से 2 घंटे का समय निकाल के अगर हम पर पर्सन को 2 मिनट का समय भी दे और उसके बाद
अगर हम इनवाइट करते हैं तो दोस्तों हम अगर सिर्फ इस काम को 5 साल कर लिया अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, दोस्तों कोई कारण नहीं बनता कि वो 40 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ना आए और हम टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की कैपिंग में ना जाए। दोस्तों आज मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे सीनियर और सिस्टम की बातें थी। दोस्तों आपको यहाँ से जो कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों उसे आप जरूर ग्रहण कीजिएगा और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जो कुछ भी बुरा लगा हो या मेरी कुछ बातें अगर आपको हर्ट पहुंची हो दोस्तों उसके लिए मैं ज्वेता भट्टाचार्य आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड